ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बलिया से है, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ओवैसी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यहां की जनता समझ चुकी है कि ओवैसी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 2027 में अखिलेश यादव को प्रचंड बहुमत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वही फार्म 7 को लेकर उन्होंने कहा कि फार्म 7 की कोई जरूरत नहीं है, इसे तो बंद ही कर देना चाहिए। और जब अखिलेश यादव ने 3 महीने का समय मांगा था तो मात्र 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया, लेकिन अब बिना मांगे एसआईआर प्रक्रिया की तरीके बढ़ाई जा रही हैं। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एक अच्छे नेता हैं और वह सपा में आते हैं तो उनका हम सभी लोग मिलकर स्वागत करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कब क्या बोल जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। हालांकि ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव तय करेंगे कि कौन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और कौन नहीं। देखा गया कि जिस तरीके से ओवैसी का लगातार उत्तर प्रदेश में जनाधार बढ़ रहा है, 2027 के चुनाव में भी उनकी बड़ी तैयारी है। बिहार में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और विधायक भी उनके जीते। क्या लगता है कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगी? ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में हर जगह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सब जगह आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 24 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दी है, आगे भी 27 में पीडीए परिवार 99.99% पूरा हिंदुस्तान की जो आबादी है, उत्तर प्रदेश की आबादी आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रही है, क्योंकि उन्होंने आम जनता में जो विकास का मुद्दा और सभी के साथ रहने का और सबके लिए सोचते हैं। डेली हजारों लोग अखिलेश जी से मिलते हैं, सड़क पे भी चलते हैं तो भी कोई फार्म में खड़ा है तो गाड़ी रुकवा के लेते हैं, तो बात करते हैं। जनता के दिलों के, गरीबों के, मसीहों के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। और ओवैसी जी का जादू उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि यह बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है। इसलिए और समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है कि देखो कहीं धोखा ना हो जाए, खूब ठीक से जवाब दो और बाजा हो जाए बजा करके भारतीय जनता पार्टी के विजयी पीडीए परिवार पूरे। लेकिन ओवैसी का भी लगातार जादू चल रहा है और उनका भी जनाधार लगातार बढ़ रहा है और उनके विधायक भी जीत रहे हैं। थोड़ा बहुत विधायक जो बिहार में जीत गए हैं और बिहार की जो धोखा हुई है पूरी हिंदुस्तान की सम्मानित जनता सब समझ चुकी है। इसलिए उनके विषय में चर्चा करना ही हम समझते हैं कि अच्छा नहीं है। न हम करते हैं, न समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। और आपसे भी कहूँगा कि ऐसे प्रश्न न कहें। उत्तर प्रदेश जनता खुद समझदार है, बीजेपी को विदाई करेगी, उनके साथ जो आएगा उसका भी सुफड़ा साफ हो जाएगा। एक चीज और देखा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में आने की जो है चर्चाएं तेज हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको कुछ जानकारी है इस संबंध में? सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, और जहां उनको सम्मान मिलेगा और जो अच्छा काम करेगा उसके साथ वो रहना पसंद करेंगे। मान सम्मान साथ आज तक रहे हैं, किसी समझौता नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर उनको भरोसा होगा, विश्वास होगा, उनसे उनकी बहुत अच्छी बनती भी है। जैसे आम जनमानस में एक मैसेज है, तो हम समझते हैं कि हमारे नेता का अंतिम निर्णय होगा। और समाजवादी पार्टी परिवार में जो लोग भी है इस पीडीए परिवार साथ जुटेंगे, उनका स्वागत है, अभिनंदन है और उनका हम लोग स्वागत के साथ करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, न टिप्पणी करूँगा, क्योंकि वो आने के बाद कई एक बातें ऐसे कह देते हैं कि सभी धर्मों में थोड़ा सा वो बात सांप्रदायिक वातावरण बोल करके माहौल खराब करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि के विषय में कोई चर्चा नहीं करूँगा, और न करना चाहता हूँ, न समाजवादी पार्टी का एक भी नेता करना चाहता है। क्या समाजवादी पार्टी उनको शामिल नहीं करेगी? मैं ये नहीं कह सकता, ये तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा सही होगा। लेकिन हम नहीं समझते कि हमारे किसी नेता उनके विषय में कोई बोलने गया, ऐसे लोग के विषय में कोई टिप्पणी करेगा। फार्म 7 चुनाव आयोग को जारी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि फार्म 7 जब फार्म 6 भरने का टाइम आया, जिसका नाम नया बढ़ाने का आया है, आ रहे हैं, और फार्म 7 पे ऐसे नियम होने चाहिए कि जिस किसी परिवार का अगर नाम कटवाना है, संशोधन कराना है, तो उसका पूरा एक रजिस्टर खोल के चुनाव आयोग को हर कार्यालयों में इशू होना चाहिए। उस परिवार का व्यक्ति सही ले जाए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों के मिली भगत से आम जनमानस में ये वोट काटे जा रहे हैं और एक देश में एक अलग नया माहौल पैदा किया जा रहा है कि समाजवादी लोग कुछ बोलेंगे तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि समाजवादी लोग इतने अच्छे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है ये फार्म 7 सरासर गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति में कहीं होता है तो जनपद मुख्यालय पे कैमरा लगाए, कौन आदमी फार्म 7 मांग रहा है तो उसकी आईडी प्रूफ सब कुछ रजिस्टर में दर्ज करके तब उसको फार्म 7 दे और भरे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो मिली भगत में समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार का वोट को कटवाने में लगे हुए हैं, जिसमें उनका मसूबा फेल नजर आ रहा है। क्योंकि पीडीए परिवार बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का विदाई 24 में कर दिया और 27 में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, सिर्फ यही देश में वातावरण फैलाने का काम कर रहा है कि फार्म 7 भरवा दो, आपस में तनाव हो जाए। लेकिन मैं अधिकारियों से बताना चाहता हूं और चुनाव आयोग से कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, न्याय करे, न्याय के साथ रहे, तभी हम जनमानस में जनता को भरोसा होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में यही जनता सबको जवाब देगी और हिसाब सबका बराबर करेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।